तो अगर खुदा ना खास्ता हमसे फ़ोन रिपेयर नहीं होता है और अगर हम फ़ोन रिपेयर करवाने किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो उसको भी मोबाइल को रिपेयर करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नीट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। डेड फ़ोन के अंदर कौन से कैपेसिटर या कौन से डायोड को हटाकर हम अपने फ़ोन को चुटकियों में ऑन कर सकते हैं, ये आज का हमारा टाइटल है। यही हमारा आज मेन टॉपिक है। ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये हमारे उन टेक्नीशियंस भाई के लिए रहेगा जो कभी किसी शॉप पर नहीं गए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं और हमारे वीडियोस देख करके बहुत सारी चीज़ों पे अपडेट होते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे वो किस तरीके से ये पता करें कि हम अपने मोबाइल के अंदर कौन से कैपेसिटर को हटाएं या कौन से डायोड्स को हटाएं, जिससे हमारा फ़ोन की जो प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए और हम अपना फ़ोन ऑन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें समझना है, इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसा अगर हम लोग इस बोर्ड के अंदर देखेंगे तो इस बोर्ड के अंदर ये पूरा सेक्शन हमारा नेटवर्क का है, ये सेक्शन हमारा चार्जिंग का है, ये सेक्शन हमारा ऑडियो का है, ये वाला सेक्शन हमारा ऑडियो का है, ये चार्जिंग का है, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, ये पूरा। उसके बाद इस सेक्शन की बात करें तो ये फ्यूल गेज का सेक्शन है। उसके बाद ये लाइट सेक्शन है जो शील्ड के अंदर है, ये ग्राफिक सेक्शन है, ये एलईडी फ्लैश सेक्शन है। उसके बाद में अगर पीछे हम लोग बात करें तो ये सीपीयू है, ये एमएमसी और ये पावर सेक्शन है और ये हमारा पूरा सिम सेक्शन है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारे आप कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, कॉइल्स देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कैपेसिटर और डायोड्स की होगी। रजिस्टर और कॉइल को अभी हम लोग नहीं बात करते हैं। तो देखिए, कभी भी जैसे हमारे जो टेक्नीशियन भाई जो काम कर रहे हैं और कभी इंस्टीट्यूट में काम सीखने नहीं गए हैं और वो कैपेसिटर की टेस्टिंग करके या उनको निकाल के उनके अपने फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि जैसे उनको नेटवर्क सेक्शन के अंदर के जो भी कैपेसिटर्स हैं, आपको उनको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो हो सकता है ग्राउंड से दोनों साइड बीप कर रहे हो। चलिए पहले हम आपको इसकी टेस्टिंग करा देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। चलिए, मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर सेट है, रेड प्रॉप हमारी ग्राउंड पर है और ब्लैक प्रॉप से हम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई बीप नहीं आई, यहाँ पर बीप आ रही है, मतलब ये वैल्यू दे रहा है और ये बीप कर रहा है। इधर चेक करते हैं, ये बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है। एक बार इसको हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रॉप हमारी उस पर छू गई हो। नहीं कर रहा है बीप, इधर वैल्यू आ रही है और इधर बीप कर रहा है। उसके बाद इस वाले कैपेसिटर को चेक करते हैं, ये बीप कर रहा और ये वैल्यू दे रहा है। यानी ये तीनों कैपेसिटर जो हमारे पैरेलल में लगे हैं, हम लोग टेक्निकली भाषा में बात करें, और ये तीनों ही सेक्शन इस नेटवर्क या आरएफआईसी के वोल्टेज की लाइन है। अब कौन सी है, क्या है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें और अभी हम लोग कैपेसिटर चेक करते हैं, जैसे ये कैपेसिटर चेक करते हैं तो इस पर भी कोई वैल्यू, इधर वैल्यू और इधर बीप, वैल्यू बीप, बीप वैल्यू, वैल्यू बीप, वैल्यू बीप, वैल्यू बीप, वैल्यू, वैल्यू। इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, ये बीप आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू है, ये बीप है, ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। चाहिए सीरीज़ में होगा, ये वैल्यू है, ये बीप है। इधर चेक करते हैं, ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आगे देखते हैं, कोई ऐसा कैपेसिटर ढूंढते हैं जो ग्राउंड से दोनों साइड बीप कर रहा हो। चलिए इधर देखते हैं हम लोग पहले, यहाँ पर के ये हमारा एंटीना सेक्शन है। इस लाइन में देखते हैं कंपोनेंट,
ये हमारा 2GPFO का इनपुट लाइन है। ये भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अभी तो हमें कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है फिलहाल, देखते हैं। अच्छा इधर भी देख लेते हैं, ये देखिए मिला, ये शायद बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है, नहीं ये भी ओके है, ये ओके है, ये बीप कर रहा है, ये ओके, ये बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है। लेकिन इसको भी हम फॉल्टी नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा वोल्टेज की लाइन में, वोल्टेज की लाइन इस फ़ोन के अंदर शॉर्ट है। चलिए हम आपको कोई नहीं, हम आपको एक हिंट के तौर पर बताते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने बहुत सारे अपने टेक्नीशियन भाइयों को देखा, वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी अगर कोई कैपेसिटर उनको ग्राउंड से दोनों साइड बीप करता हुआ मिलता है वोल्टेज की लाइनों को छोड़ करके। वोल्टेज की लाइन का मतलब हो गया जैसे ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये क्या है, ये वोल्टेज की लाइन के हैं। ये कैपेसिटर इधर लगे हैं दो, ये कैसे हैं, वोल्टेज की लाइन के हैं। इधर ये कैपेसिटर, ये लाइन से 2-3 कैपेसिटर लगे हैं, ये कैसे हैं, ये वोल्टेज की लाइन के हैं, ये वोल्टेज की लाइन के। लेकिन इसके अलावा भी जैसे ये हमारे फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स के पास बहुत सारे कैप्स आपको देखने को मिलते हैं, और जब वो कैप को वो लोग चेक करते हैं तो उनको ये दिखता है कि हाँ ये दोनों साइड से बीप कर रहा है, और जैसे ही उनको दिखा कि हाँ ये दोनों साइड से बीप कर रहा है, वो लोग इस कैपेसिटर्स को निकाल देते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप नेटवर्क सेक्शन के कैपेसिटर्स को छोड़ करके, वोल्टेज की लाइन वालों की बात अगर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो सिग्नल्स की, मतलब वो नेटवर्क सेक्शन के सिग्नल्स की लाइन का अगर कोई कैपेसिटर ग्राउंड से दोनों साइड बीप कर रहा है तो आपको उसको फॉल्टी मान करके निकालना नहीं है, बस इतना आपको समझना है। इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि वो सिग्नल्स की लाइन का है, और हो सकता है कि उस लाइन में कोई कॉइल को पैरेलल में लगा दिया गया हो, जिसकी वजह से कॉइल ने उस पूरी लाइन को क्या करा होगा, शॉर्ट कर दिया होगा। और शॉर्ट होने की वजह से जब हम उस कैपेसिटर को चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो कंपोनेंट हमारा बीप कर रहा है, लाओ हम उसको निकाल दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नेटवर्क सेक्शन के अंदर सिग्नल्स की लाइन में जो भी कैपेसिटर्स लगे हैं उनको छोड़ करके, बाकी हमारे जैसे ये लाइट सेक्शन है, इसकी लाइन में आपको कोई कैपेसिटर मिलता है ग्राउंड से दोनों साइड बीप करके, आप निकाल सकते हैं। ग्राफिक सेक्शन में कोई कैपेसिटर बीप करता है, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सीपीयू का सेक्शन है, इसमें अगर कोई बीप करता है, लेकिन बीप के साथ आपको यहाँ पर जीआर भी चेक करना पड़ेगा, बीप के साथ जीआर आ रही कि नहीं। अगर बीप के साथ 000 आ रहा है तो फिर समझिए कि वो ख़राब है या लाइन ख़राब है। लेकिन अगर 00 नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू भी शो कर रहा है, बीप भी कर रहा है, तो वो ख़राब नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये फ्यूल गेज है, अगर इस सेक्शन के अंदर भी कोई कैपेसिटर आपको बीप करता हुआ मिलता है तो समझ लीजिएगा वो ख़राब है। ये ऑडियो सेक्शन है, अगर इस लाइन में भी कोई कैपेसिटर आपको बीप करता हुआ मिल जाए तो समझिए वो ख़राब है। उसके बाद उसी तरीके से ये हमारी पावर आईसी है, और इस पावर आईसी के पास भी अगर आपको इसी तरीके का कोई कंपोनेंट मिलता है तो अगर वो बीप करता है तो आप उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेटवर्क सेक्शन के अंदर में आपको कोई भी सिग्नल की लाइन के जो कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं कैपेसिटर, आपको उनको नहीं निकालना है। इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि वो सिग्नल्स की लाइन का है और उसमें कोई ना कोई कॉइल लगी होगी पैरेलल में, जिसकी वजह से वो पूरे लाइन को क्या कर रही है, ग्राउंड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता हमसे फ़ोन रिपेयर नहीं होता है, और अगर हम फ़ोन रिपेयर करवाने किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो उसको भी मोबाइल को रिपेयर करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ईजिली उससे फ़ोन बन जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस तरीके से मोबाइल के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो वो फ़ोन हमसे तो बनता नहीं है, और साथ साथ हम किसी दूसरे के लायक छोड़ते नहीं हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यानी मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो इतना था कि अगर आप किसी कंपोनेंट को बीप के आधार पर शॉर्ट मान करके उसको बाहर निकाल रहे हैं तो नेटवर्क सेक्शन को छोड़ करके बाकी सेक्शंस के अंदर में ऐसे अगर आपको मिलते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन नेटवर्क सेक्शन के किसी भी कंपोनेंट के साथ में आपको ऐसा नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने और किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ यूज़फुल जानकारी देंगे।